विचार करोगे कि भगवान नाम संकीर्तन क्यों कराई जाती है, तो इसलिए कराई जाती है कि भगवान की जो कथा है वो गाय के दूध की तरह पवित्र है, स्वच्छ है। अच्छा, जब दूध रखा जाता है तो बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर बर्तन जरा सा भी गंदा होगा तो दूध फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। ये हमारा हृदय रूपी पात्र भगवान का भजन करने से पवित्र हो जाएगा। तो जब कानों से भगवान की कथा जाएगी हृदय में तो वो पवित्र ही रहेगी। इसलिए भजन कीर्तन पहले कराई जाती है। संतों ने कई उदाहरण बताए हैं नाम संकीर्तन के। कहते हैं कि जब भगवान की कथा होती है तो वहां निद्रा देवी जरूर आती है, और भगवान का नाम संकीर्तन करने से अगर वो आ रही तो चली जाती हैं। जय हो। कहते नहीं, कथा होए जहाँ श्रोता सोबे बक्ता मूड पचाया रे। कथा होए जहाँ होए जहाँ पर सोंगे तमाशा तनक न नींद सताया रे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु अजब जमाना आया रे। कथा होए जहाँ बक्ता सोवे बक्ता मूड पचाया रे। जब निद्रा देवी आती और भगवान नाम संकीर्तन करते तो वो आती तो हैं लेकिन चली जाती हैं। इसीलिए नाम संकीर्तन करना अति आवश्यक है कि हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की। आज की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। सुअवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदाभ्य। कल बताया था हमने कि एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। अच्छा, व्यक्ति अपने पांव से हर जगह जा सकता है, सब जगह, लेकिन भगवान के यहाँ आने के लिए भगवान की ही कृपा चाहिए। अति हरि कृपा जाहे पर होई और पांव दे यह मार्ग सोई। जब भगवान की कृपा होगी तो ऐसी सभाओं में भगवान की कथा में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप संसार में कहीं भी चले जाना, आपसे तीन बातें पूछी जाएंगी। भैया क्या नाम है आपका, कौन से गांव से आए हो और किस जाति के हो। लेकिन भगवान के यहाँ आने में कुछ नहीं पूछा जाता। नहीं पूछते ना कि जाते पाते पूछे नहीं कोई। जाति पाते नहीं कोई। जाति पाते पूछे नहीं कोई। जाति पाते पूछे नहीं कोई। हरि को भजै सो हरि को होई। हरि को भजे सो हरि को
भगवान का भजन करता है वो भगवान का है। भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन कथा सुनने की परंपरा कैसे प्राप्त हुई? श्रीमद् भागवत की कथा 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? देवर्षि नारद जी को साप्ताहिक कथा सुनाकर ये परंपरा प्राप्त हुई थी कि किदाहि विशालायाम चत्वार रसयोदयामला सतसंगम गर्थ समायाता दृश्यत्र नारदम। एक समय की बात है कि चारों महर्षि सत्संग के लिए वज्रिकाश्रम में पधारे। वहां उन लोगों ने नारद जी को देखा। नारद जी का व्याघ्र बड़ा मन बड़ा उदास था। पूछने लगे कि नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी ने बताया कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम। कहने लगे मैं कर्म क्षेत्र के होने के कारण सर्वोत्त लोक समझ कर आया, लेकिन मुझे शांति की खोज कहीं नहीं मिली। बताने लगे कि हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, गोदावरी गए, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, कई तीर्थों में घूम आए, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। कहने लगे इस समय अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, सारी पृथ्वी को। अब इस भूतल पर सत्य, दप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है महाराज। और क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रणो लोभाद दंपत्नि नाम चकलकनम। कहने लगे बेचारे प्राणी किसी ना किसी प्रकार से अपना पालन पोषण पेट भरने में लगे हुए हैं। लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। पति पत्नी में घर में कलह मचा हुआ है। इस भूमंडल में महाराज कहीं भी सुख शांति नहीं है। नारद जी बताने लगे कि जब हम घूमते घूमते गए तो हमने एक और आश्चर्य देखा। कहाँ? यमुना जी के तट पर। जैसे ही वृंदावन धाम पर पहुंचे तो एक और आश्चर्य देखा कि तत्राश्रमया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्रा निष्पाप खिन्यमान। कहने लगे कि वहां पर एक तरुणी बैठी हुई है, उसका मन बड़ा उदास है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वो उसको हवा करती है, कई स्त्रियां बैठी हैं पास में, लेकिन अपने परमात्मा को चारों दिशाओं में ढूंढ रही है कि कोई तो आ जाए जो हमारी रक्षा करे। दोनों बालकों को अपने पास लेटाए और बैठी हुई है। नारद जी ने जैसे ही आश्चर्य देखा तो दूर बैठ गए। अब तो इतनी देर में उस तरुणी ने निगाह से देखा कि संत महात्मा बैठे हैं, तो उनको बुलाने लगी कि भव भव साधु क्षणम तिष्ठ मंचितामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा दहरम परम। कहने लगी महाराज मेरे कष्ट को दूर करो, आप तो संत हैं। जब इतना कहा तो नारद जी पास पहुंच जाते हैं
क्योंकि संत का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है। कैसा? मक्खन की तरह संत का हृदय। अच्छा, जब संत जी मिल जाते हैं तो कुछ अच्छा होता है, नहीं होता है? नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। जब भगवान ने सींग का बाण मारा था जयंत को, तो चारों दिशाओं में घूम के आया और नारद जी मिले तो कल्याण हो गया। विभीषण को अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी मिले, कल्याण हो गया। आज तरुणी को जैसे ही संत दिखे तो कहने लगी, महाराज आप कुछ हमारा भी कल्याण करो। नारद जी कहने लगे, पहले तो आप ये बताओ आप हो कौन? वो कहने लगी कि हम भक्ति रीति ख्याता यमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जल जरो। कहने लगी, महाराज मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले, जो दो पुरुष लेटे हैं ये कौन है? बोले हमारे पुत्र हैं। और इतनी सारी स्त्रियां? बोले महाराज ये गंगा इत्यादि नदियां हैं सब। बताइए। अब नारद जी ने सोचा कि ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि माता जी जवान हो और जो बालक हैं वो वृद्ध हों, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता। भक्ति महारानी अपना परिचित देने लगी, कहने लगी कि कर्नाटक में हम बड़े द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए और महाराज महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुए, किंतु गुजरात में बुढ़ापे ने घेर लिया हमें। कलयुग का प्रभाव इतना हो गया कि पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। नारद जी सोचने लगे कि इनका दुख दूर कैसे हो। एक क्षण में जान लिया सब। और भक्ति महारानी ने यह भी कहा कि महाराज हम जब से वृंदावन आए तब से हम तो तरुणी हो गए, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं ये आज भी जर्जर है। नारद जी समझ गए कि आज भी भक्ति महारानी वृंदावन में नृत्य करती है। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वा तरुणी नवा, धनम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। इस समय नारद जी कहने लगे, देवी भगवान का नाम गाओ। अब आप विचार करेंगे कि कोई बीमार हो जिसके घर में बेटा, उससे कहो कि भगवान का नाम गाओ तो भला गाएगा क्या? नहीं गाएगा। वो तो ये कहेगा कि जल्दी सी व्यवस्था करो, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? भगवान का नाम याद कब आएगा? जब हॉस्पिटल में ले जाके मरीज अंदर चला जाएगा, तब बाहर बैठ के फिर ध्यान आएगा कि भगवान अब रक्षा करना। भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज हम कौन से डॉक्टर के पास जाएं? नारद जी ने विचार किया, एक क्षण में कारण जान लिया। कहने लगे कि जयति जयति मायाम यस्य यथा धवस्ते, वचन रचमेकं केवलं चाकलस्य। भक्ति कहने लगी, महाराज आप हमारे पुत्रों का दुख दूर जरूर करेंगे। अब नारद जी ने उनके कानों में मंत्र बोले, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। लेकिन जब तक पाठ चलता रहा तो चैतन्यता हो जाए और पाठ बंद करें तो फिर जैसे कि तैसे हो जाए। अब विचार करने लगे कि क्या किया जाए।
नारद जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो वहां पर चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। नारद जी बोले महाराज कोई उपाय बताओ। वे कहने लगे सत्कर्म करो। अब सत्कर्म का मतलब नारद जी को नहीं आता है, तो बताया कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। और जब इतना कहा तब तो नारद जी बोले महाराज हम कैसे कराएं, हमें तो विधि भी पता नहीं है, भागवत कैसे कराई जाती है। तो बद्री विशाल से नीचे आए। हरिद्वार में एक गंगा तट पर एक आनंद नामक तट है, वहां पर एक गद्दी में चारों कुमार सुशोभित हुए और नारद जी को श्रोता बनाया और बड़े जोर से जयकारा लगाया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जितने कथा के रसिक प्रेमी थे सब खिंचे चले आए जयकारा से। और बढ़िया भगवान की सुंदर कथा हुई। कथा करने के प्रभाव से भक्ति महारानी वृंदावन को धन्य धन्य कहने लगी और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है कि अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहास पुरातमम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजापते। शनकादियों ने कहा कि नारद जी हम तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। इतिहास जो हम सुना रहे हैं इसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। कहा महाराज सुनाओ। भक्ति महारानी का तो दुख दूर कर दिया। कहने लगे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नामक नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। अच्छा, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे और उनकी जो शादी हो गई तो पत्नी भी आ गई। अच्छा, श्रीमती जी जब आ गई तो वो थोड़ा तेज थी। ऐसा होता है कि कभी कभी श्रीमान जी शांत होते हैं तो श्रीमती जी उग्र हो जाती है। नहीं होता है? देखो कछु जने मूड हला रहे कि होता है महाराज। बोलो राधे राधे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनका काम क्या था कि जब तक एक दो घर में लाठी चार्ज ना करवा दें तब तक नाश्ता नहीं बनाती वे। ऐसी थी धुंधली देवी। सुबह से मोहल्ला में निकल गई और एक दो घर में लड़ाई करा दी तब ही भोजन बन रहे। पंडित जी बड़े शांत स्वभाव के थे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था लेकिन घर में संतान नहीं थी उनके। एक पेड़ लगाया तो उसमें भी फल नहीं आए। एक गाय बांधी तो वो भी बांझ। एक दिन विचार करने लगे, सोचने लगे कि हमारे बाद हमारे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं है। रोने लगे। मन में विचार आया कि चलो जंगल में चलते हैं, आज तो अपने जीवन को प्राणांत वहीं कर देंगे। और जाकर के एक बट वृक्ष के पास बैठ जाते हैं। और जैसे ही वहां बैठे इतनी देर में एक संत जी का आगमन हो गया। और ये तो बैठे बैठे पंडित जी रो रहे थे वहां पर कि कथम रोदसी विप्रत्वा कातिचितम बलीयसी।
बदस्त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। जैसे ही संत जी पहुंचे तो पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? अब ब्राह्मण देवता ने देखा कि कोई आ गया है तो वो और जोर से रोने लगे। अच्छा, ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर दुखी बैठा है, रो रहा, और कोई आके पूछे कि भैया क्यों रो रहे हो, तो वो और जोर से इसलिए रोता है कि मेरे दुख बांटने वाला कोई तो आया। लेकिन ध्यान रखना, शास्त्रों में रोना अशुभ बताया है, कभी व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए। अब आप विचार करोगे महाराज रोबो आ जाए तो क्या करें, हैं? देखिए, भगवान ने मनुष्य को स्पेशल गुण दिया है, हंसने वाला, है ना। अगर भैंस 10 किलो दूध दे लेकिन कभी हंसती नहीं है, नहीं हंसती ना, ये मनुष्य को स्पेशल गुण मिला है, लेकिन फिर भी रोता है। ध्यान देना, शास्त्रों में इसको अशुभ इसलिए बताया है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 3 चीजें होती हैं, वो भी अशुभ होती हैं। सबसे पहले क्या कि जन्मत पहले छींक भई फिर पीछे दिया रोए, और रोवत ही जीवन गया तो मुक्ति कहाँ से हो। जब जन्म होता है तो पहले बालक या तो छींकता है या रोता है, दोनों अपशगुन है कि नहीं। और तीसरी बात क्या है, बोले पूछते हैं क्या हुआ, टोकना, ये भी अपशगुन है। लड़का के लड़की है कि नहीं। अब सारी जिंदगी रोएगा तो मुक्ति कहां से होएगी। अगर कोई बहन बेटी बहू जिस घर में नित्य प्रति रुदन करती है, ध्यान रखना, तो उस घर से 1 साल के अंदर उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी। वो घर दिन पे दिन पतन की ओर चला जाएगा जिसमें बहन बेटी रुदन करती होगी। शास्त्रों में रोना अशुभ बताया है। पंडित जी रो रहे थे तो संत ने आकर के समझाया। कहने लगे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? बोले महाराज भगवान का दिया सब है लेकिन पुत्र नहीं है। बोले पुत्र के लिए रो रहे हो? बोले हाँ महाराज। उन्होंने बहुत समझाया कि भैया पुत्र के लिए ना रो, शायद पुत्र नास्तिक निकल गया तो क्या करोगे? बोले नहीं महाराज कुछ भी हो, हमें तो संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। ठीक है, संत जी ने अपने थैले में से एक फल निकाला और पंडित जी को दे दिया। कह दिया जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कहना कि वो बढ़िया साफ स्वच्छ रहे, जीवों पर दया करे, झूठ ना बोले। तब पंडित जी ने कहा ठीक है बोल देंगे, पता नहीं मानेगी नहीं मानेगी। और वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। और जैसे ही फल दिया पहुंचे तो पत्नी ने सोचा कि ये क्या है? बोले इसको खा लोगी तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब वो धुंधली देवी भी ऐसी थी, सोचने लगी पता नहीं पंडित जी कोई जादू टोना करा के तो नहीं ले आए, तो बस में कर ले हमें। बोलो राधे राधे। तो उसने क्या किया, उस फल को नहीं खाया। विचार करने लगी कि इसका क्या किया जाए। इतनी देर में एक मोहल्ला से एक मिलवे वाली आ गई। बोली बहन क्या है? धुंधली कहने लगी पंडित जी एक फल लाए और कह रहे इसको खा लो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जब पेट में बालक होता है तो पेट बड़ा हो जाता है, और अगर कहीं फल खा लिया और पेट बड़ा हो गया और गांव में आ गए चोर तो सब तो भग जाएंगे, हम ही का डंडा पीट पीट मार दें। बोले हम फल ना खाएं। बोलो राधे राधे।
पेट बड़ा हो गया, कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, हम तहीं रह जाए महाराज, हम जल जाएंगे, हम फल नहीं खाएंगे। धुंधली इस प्रकार से कहने लगी। इतनी देर में उनकी एक बहन आ गई। तो धुंधली ने कहा, बहन तुम अच्छी आ गई। बोले क्यों, क्या बात है? बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र की कमी नहीं है, हमारे यहाँ धन की कमी नहीं है। एक काम करो, ये फल जो पंडित जी लाए हैं इसको गाय को खिला देते हैं तो संत का परीक्षण हो जाएगा कि फल में शक्ति है कि नहीं है। और तुम्हारे पुत्र हो जाए तो हमें दे देना, हम आपको थोड़ा सा धन दे देंगे। अब दोनों में कंप्रोमाइज हो गया। बोले ठीक है, पंडित जी को उल्लू बनाते रहो। अब क्या किया उसने, हर महीने पेट में कपड़े बांधती गई और पंडित जी को समझ में आया कि इन्होंने फल खा लिया, लेकिन वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया। कुछ समय बीता। एक दिन की बात है कि रात्रि का समय था, तो उसकी जो बहन थी उसके पुत्र हुआ। उसने रात्रि में ले आकर के अपनी बहन को दे दिया। तब तो थोड़ा सा धन ले जाकर के अपने घर ले गई तो उसका पति भी मान गया। और इधर धुंधली ने क्या किया, रात्रि में पंडित जी को जगाया। बोले हमें बालक हो गया है। पंडित जी ने विचार किया कि प्रसव पीड़ा नहीं हुई क्या? बोले नहीं महाराज, ये तो संत का प्रसाद है, इसलिए पता भी नहीं चला। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की कृपा हो गई, हमारे घर पुत्र हो गया। अच्छा, जो फल खिलाया था जिस गाय को, उसके भी एक बछड़ा हुआ जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन उसके कान गाय की तरह है। अब दोनों का नामकरण हुआ। तो पंडित जी ने विचार किया कि चलो पहले अपने पुत्र का नामकरण करते हैं। तो धुंधली लड़ गई, कहने लगी नहीं, अरे मैंने 9 महीने पेट में रखा है, आप नाम नहीं रखोगे, मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए मेरे बालक का नाम। अगर मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी है। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने जो गाय से जन्म हुआ था जिस बालक का, उसका नाम रखा गोकर्ण महाराज, क्योंकि शरीर इंसान का है और काय जो कान है वो गाय की तरह है। अब दोनों पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जैसे ही पुत्र बढ़ने लगे तब तो कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज जितने बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित हुए और धुंधकारी उससे बड़ा खल हो गया। दिन प्रतिदिन ऐसे काम करता कि अब ऊधम की खबरें घरे आने लगी। और जैसे ही खबर आए तो पंडित जी तो कुछ ना बोले, लेकिन मैया अब पर्दा डाल रही है। नहीं नहीं, छोटा है, इसको मारो मत। कहते ना, सबसे बड़ी जो गुरु है वो माँ होती है, बालक को जो भी चाहे वो बना दे। आज मैया पर्दा डाल रही है उसके कुकर्मों पर। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, ये जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, जितने कुकर्म है सब करने लगा। कोई रास्ता पूछे, भैया फलाने गांव जाना है, तो किसी जंगल की तरफ बता दे। छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके कुआं में ढकेल दे। ऐसे काम करने लगा धुंधकारी। एक दिन की बात है कि इसके पास पैसे खत्म हो गए, तो पंडित जी घर पर नहीं थे, तो आया तो मैया को पकड़ लिया, कहने लगा पैसे दो। मैया ने कहा मैं कहां से दूं, तो मैया को मारने लगा। आज उस माता को ये लग रहा है कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो शायद ऐसा ना करता। एक दिन की बात है कि उस मैया ने अपने शरीर को एक सूखे कुएं में जाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब मैया नहीं रही तो पिताजी को मारने लगा, कहने लगा मुझे पैसे दो।
और जैसे ही पिताजी को मारने लगा वहां पर गोकर्ण महाराज जी आ जाते हैं। कहने लगे भैया क्यों मार रहे हो? और गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है अपने पिताजी को कि देहांसि मांसि रुधिरे भिमितं त्यजत्वं जाया सुतादि सदा ममतां विमुञ्चम् पश्यानि संजगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहने लगे पिताजी आपको इस शरीर से इतना स्नेह है, अरे आप तो भगवान का भजन करो, क्यों पड़े हो माया के चक्कर में। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगली सांस मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए भगवान का भजन अभी कर लो कि गर ले सको तो ले लो हरि नाम का सहारा, एक दिन यहीं पे छूटे परिवार सब तुम्हारा। यहीं पे छूटे परिवार सब तुम्हारा, एक दिन यहीं पे छूटे परिवार तुम्हारा। प्रभु की कृपा से तूने मानो शरीर पाया, जग जाल में उलझ कर तूने इसे गवाया। इसे गवाया, तूने इसे गवाया। नैया तुम्हारी डूबी 84 बीच धारा, एक दिन यहीं पे छूटे परिवार सब तुम्हारा। यहीं पे छूटे परिवार सब तुम्हारा।
आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि पिताजी इस शरीर से इतना मोह क्यों है। कहते ना कि इस शरीर को अगर कहते सबसे पहले चमड़ी है, अगर चमड़ी को हटाया जाए तो मांस, मज्जा, रक्त, हड्डी, इससे बड़ी घृणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो बताते हैं कि पंडित जी जो थे, आत्मदेव पंडित जी, उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है। इसके बाद भगवान के परम धाम को गए हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब आत्मदेव पंडित जी जंगल में चले गए तो इसके महाराज कुकर्म और बढ़ गए। अब क्या करने लगा, अब तो इसने 5-5 वेश्याओं को ले आकर के घर में रख लिया। किसने? धुंधकारी ने। और चोरी करता। एक दिन की बात है कि राजा की चोरी करी। अब वेश्याओं ने सोचा कि अगर कहीं राजा को पता चल गया तो इसको तो मारेंगे, हमें भी मार देंगे। उन्होंने क्या किया, रात्रि में इसे चारपाई से बांध दिया और जलते हुए कोयले के अंगारे इसके मुख में डाल दिए। और जैसे ही डाले तो इसका प्राणांत हो जाता है और सारा धन ले जाकर के वो भाग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि उनके भैया गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए और घर आए तो रात्रि में अपने आंगन में विश्राम कर रहे थे। उसी बीच क्या हुआ कि वही धुंधकारी प्रेत बन करके उनके सामने आ गया। और जैसे ही सामने आया तब तो इन्होंने क्या किया, एक जल का छींटा लेकर के उसे मार दिया। तो उसमें बोलने की सामर्थ्य आ गई। और जब बोलने की सामर्थ्य आ गई तो कहने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। कहने लगा मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े तीर्थों में पिंडदान कराए, ग्याजी में कराए, इलाहाबाद में कराए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? कहने लगा, नहीं भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि हमारे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान का ध्यान किया। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कराओ। जब तक आप कथा नहीं सुनाओगे तब तक तुम्हारे भाई की मुक्ति नहीं होगी। तो ये सत्य मानना। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, तो अगर आप श्राद्ध करो, पिंडदान करो, ग्याजी चले जाओ, लेकिन उसका तरन तारण नहीं होगा। अब आप विचार करोगे कि कब होगा, तो उसके निमित्त जब तक श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा ना कराओगे तब तक वो भटकता रहेगा। जी हम नहीं कह रहे हैं, जी पुराण में लिखा है। अब देखिए, सूर्य भगवान का ध्यान किया। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा का आयोजन किया। आषाढ़ मास में बढ़िया सुंदर कथा, और कथा के प्रभाव से एक बढ़िया विमान आया। और विमान में बैठ करके जो उनका भाई था वो भगवान के परम धाम को चला गया। कि दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसीदास मंडिता, पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। धन्य धन्य कहने लगे कि धन्य हो श्रीमद् भागवत की कथा, कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी,
सप्ताहोऽपि तथा धान्या कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की कथा को धन्य कहने लगे कि धन्य हो महारानी, जो मेरे भाई को प्रेत मुक्ति से कर दिया, प्रेत योनि से भी मुक्त कर दिया। आज बड़ी सुंदर कथा 6 अध्याय में साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की विधि बताई है। कहने लगे किसी अच्छे ब्राह्मण विद्वान से कथा का शोधन कराएं, जिस जगह कथा होनी है वहां बढ़िया साफ सफाई करें, किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए तो एक पंडित जी को वर्ण करें। जैसे हमारे पंडित जी चाचा जी विराजमान हैं, और द्वादक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी प्रकार का विघ्न ना आए। और कथा के नियम बताए, कथा कैसे सुननी चाहिए। बोले काम से दूर रहें, क्रोध ना करें, लोभ ना करें, ब्राह्मण स्त्री और महापुरुष राजा की निंदा करने से बचें, और झूठ तो बिल्कुल ही ना बोले। तो आप यही कहो महाराज सब कछु में कंप्रोमाइज है, लेकिन झूठ बोले बिना ना चले। बोलो राधे राधे, चल जाएगा। जब से जी फोन चल गए, जब से और आदमी झूठ बोलने लगो, है ना। जिसके संतान ना हो, अगर वो सच्चे मन से कथा सुने तो भगवान की कृपा से संतान प्राप्त होती है। आज भक्ति महारानी खड़ी हो गई, और नारद जी ने वीणा समारी, उद्धव जी मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद जी खड़ताल बजाने लगे। इतना गजब का कीर्तन हुआ कि भगवान को भी वैकुंठ छोड़ के आना पड़ा। मद भक्त यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। कहाँ रहते हैं? बोले जहां मेरा भक्त भजन करते हैं मैं वहीं रहता हूं। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। यम प्रवजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपाहिनो विरह कातरवा जोहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज की वंदना करी, और ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि किम श्रेया शास्त्र सारा कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्माकम शरणं गतः। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। ध्यान से सुनना, कथा समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न किया है कि किम श्रेया, यानी कि भगवान अवतरित होकर के आते हैं तो श्रेय किसको देते हैं। और दूसरा शास्त्र सारा, यानी कि ये शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न कर दिया कह स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। और चौथा किम कर्म, भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो कर्म क्या करते हैं। और 5वां प्रश्न है के अवतारस्य, भगवान के कितने अवतार हैं। और 6वां प्रश्न है धर्मः कम शरणम गता, यानी कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए। और इसी के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर चर्चा भागवत जी में की है, और गोसाई जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भी बड़ी सुंदर चर्चा की है। भगवान कब अवतार लेते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, अधम
गोसाई जी महाराज ने की, और गीता में भी बड़ी सुंदर चर्चा भगवान ने की कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। इसी प्रकार से गीता में भी चर्चा की, इस संसार में जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तभी भगवान का अवतार होता है। बोलिए भक्त भगवान की जय। भगवान के कितने अवतार हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के 24 अवतार हैं, और एक भक्त माल का एक बड़ा सुंदर छंद है। इसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, और अगर इन 24 अवतारों को जो नित्य प्रति सुबह शाम गाएगा, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। ध्यान से सुनना कि जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बल वामन परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरत जगो पावन बुद्धि कल के अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ सब है ग्रीव ध्रुवु हर दिन धनवंतरो बद्रीपत दत्त कपिल देव शनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अज्ञदास और पर धरो। बड़ा सुंदर साधन है। अगर जो सुबह शाम इन नामों का गायन करेगा, उसकी सब अलावला दूर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। एक छोटे से बच्चे ने प्रश्न किया, कहने लगे महाराज भगवान ने अपने 24 अवतार जो बताए, अपने अनेक नाम रखे, ये ऐसा क्यों किया? कहने लगे शायद इसीलिए किया कि ना तो कोई मेरा असली नाम जान पाए हैं, और ना मेरे यहाँ किसी की चिट्ठी आ पाए, इसीलिए भगवान ने अपने अनेक नाम रखा है। ध्यान से सुनना कि साधु संत ब्राह्मण बैरागी हर ऋषि मुनि बतलाए मुझे, खत लिख दूं भगवान तुम्हें घर सही पता लग जाए मुझे। बालक कहता है अगर सही मुझे नाम का पता लग जाए तो मैं आपको एक चिट्ठी भेज दूंगा। नाम ही का पता नहीं आपके कितने नाम हैं। श्री गणेश सिर साए नमा और सिद्ध श्री सुख धाम लिखूं, राम लिखूं या श्याम लिखूं, प्रभु क्या तेरी पहचान लिखूं। कौन तार घर, कौन कहाँ कटा खाना लिखूं, कौन नाम तहसील प्रभु जी, कौन कहाँ का थाना लिखूं। अब प्रभु बिन यही है मेरी, तुम बिन चैन न आए मुझे, खत लिख दूं भगवान तुम्हें घर सही पता लग जाए मुझे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर सही नाम पता चल जाए तो भगवान को चिट्ठी भेजने लग जाएंगे लोग, नहीं लगेंगे? तो भगवान ने अपने अनेक नाम इसीलिए रखा है। सौनक जी ने पूछा महाराज
इतना अद्भुत ग्रंथ भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज ने किनकी कृपा से लिखा है? जो व्यास जी महाराज ने इतना अद्भुत ग्रंथ अगर लिखा है तो किनकी कृपा से लिखा है? कहते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वे वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। कैसा? पका हुआ। अच्छा, जो फल ज्यादा पका हुआ होता है उसमें ज्यादा मिठास होती है। एक होता है कोल्ड स्टोर का पका हुआ, एक होता है पेड़ का पका हुआ। तो ये कौन सा है? बोले पेड़ का पका हुआ फल है, इसमें अधिक मिठास है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, ध्यान से सुनना, और 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि व्यास जी बैठे हुए थे उदास मन से। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे, और उसी तट पर नारद जी का आगमन हो जाता है। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो पूछने लगे, महाराज बड़े उदास बैठे हो, क्या बात है? तो व्यास जी महाराज कहने लगे, कुछ नहीं, बस कल काल आ रहा है तो लोगों की चिंता हो रही है। नारद जी सोचने लगे कि आपने 17 पुराण रच लिए हैं, क्या 18वां पुराण नहीं बना सकते? अब तो व्यास जी के मन में विचार चलने लगे कि क्यों नहीं बना सकते भैया। नारद जी ने क्या किया? अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत व्यास जी को सुनाया। ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि इनके मन में गहरा प्रभाव डालने के लिए। कहने लगे, मैं एक दासी का पुत्र था, और मैं दासी का पुत्र था। एक दिन की बात है कि मेरे पिताजी का प्राणांत हो गया, तो मैं और मेरी मैया रहते थे। एक समय की बात है कि समाज का ये रूप देखा तो मेरी मैया सोचने लगी कि चलो किसी संतों के आश्रम में चलें। तो मैया ने मुझे लिया और संतों के आश्रम में पहुंच गई। तो संतों ने अपनी, कुछ ग्रस्त संत थे, तो अपने बच्चों पत्नियों के साथ उनको शरण दे दी। तो वो दोनों लोग रहने लगे, संतों की सेवा करते। नारद जी का नाम था राम भोला, ये बढ़िया संतों की सेवा करते। एक दिन की बात है कि चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए उनके गांव में। तो इन्होंने बढ़िया खूब सेवा की, और चातुर्मास के बाद जब वो संत जाने लगे तो नारद जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम यहीं रहो। कहने लगे, जाओ अपनी पहले मैया से पूछो। अच्छा, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो कह देगी कि जाओ बाबा जी के साथ चले जाओ? कोई कहेगा क्या? अपने बेटे को नहीं कहेगा। मैया ने मना कर दिया। अब नारद जी को एक तो गुस्सा आ रहा है कि मैं बढ़िया भगवान के भजन के लिए जा रहा था, यही बाधा है, इसने जाने नहीं दिया। तो एक पल के लिए दुख भी हो रहा है कि बताइए, मेरे पिताजी है नहीं, मेरी मैया का मेरे अलावा है कौन? ये बेचारी अकेली रह जाती। एक दिन की बात है कि शाम का समय था, दूध निकालने के लिए उनकी मैया गौशाला में गई। तो बादल गरज रहे थे, कुछ वर्षा हो गई, तो एक सर्प ने उनकी मैया को पैर में डंस कर लिया, और जैसे ही सर्प ने काटा तो मैया का प्राणांत हो गया। अब नारद जी का कोई नहीं रहा, बेचारे रोने लगे। अब एक पल के लिए रोने लग जाएं, एक पल के लिए हंसने लग जाएं। कहने लगे, भजन करने जा रहा था, यही बाधा थी, अच्छी मर गई, बोलो राधे राधे। और एक पल के लिए रोने लग गए, क्यों? मेरी मैया के अलावा कोई नहीं था, यही मर गई। तो एक पल के लिए हंसी आ जाती थी, एक पल के लिए रोना। आज नारद जी पहाड़ों नदियों में जा रहे हैं। जो संत महात्मा गए थे वो एक बड़ा सुंदर मंत्र दे गए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी मंत्र का गायन कर रहे हो, पहाड़ों में चले जा रहे हैं। नारद जी की तपस्या लग गई तो भगवान ने अपनी झांकी का दर्शन उनकी हृदय में करा दिया।
और जैसे ही झांकी का दर्शन कराया तो नारद जी ने नेत्र खोले तो फिर वही जंगल, वही पहाड़, वही नदियां। सोचने लगे अरे क्या है, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारे कुछ कर्म अभी शेष रह गए हैं, जब ये पूरे हो जाएंगे तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे। नारद जी ने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। कहने लगे ये जो मैं वीणा बजाता हूं ये देवदत्त नाम की वीणा है मेरे पास। आज व्यास जी महाराज को कहने लगे जब मैं दासी पुत्र होकर के ब्रह्मा का मानस पुत्र हो गया तो क्या आपने 17 पुराण रच लिए, 18वां नहीं बना सकते। अब तो व्यास जी महाराज के मन में खलबली मचने लगी और सरस्वती नदी के किनारे जाकर के तपस्या में बैठ जाते हैं और बड़बड़ाते जाते हैं। इधर श्री गणेश जी महाराज ने लिखना प्रारंभ कर दिया। लिखते लिखते महाराज एक बहुत बड़ी संहिता तैयार कर दी। 18,000 श्लोक दिव्य संहिता तैयार हो गई, नामकरण कर दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, विचार करेंगे कि कोई भी पुराण हो सबका नाम लिया जाता है। शिव पुराण है, 12 पुराण, कर्म पुराण, स्कंद पुराण, लेकिन इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है महाराज। अब कहने लगे कि पिता के पास धन हो उसके भोगने वाला ना हो तो क्या होगा धन का, है। पुराण की रचना तो कर ली। नारद जी पहुंच गए कहां पर, कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो भोले बाबा थे नहीं, मैया पार्वती थी। नारद जी पहुंचे, बोले मैया पान लागू। मैया ने कहा हाँ खुश रहो, क्या बात है, बड़े दिन में आना हुआ। बोले नहीं मैया यहीं से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूं। मैया कहने लगी बहुत अच्छा किया। नारद जी पूछने लगे मैया एक बात पूछनी है। बोले बताओ। तो नारद जी ने जैसे ही पूछा कि मैया तुम्हारी और भोले बाबा की पटरी ठीक ठाक खा रही कि नहीं। मैया बोली ये क्यों पूछ रहा। बोले नहीं नहीं हमने तो ऐसे ही पूछ लो, कैसे आजकल घर गृहस्थी में लड़ाई बड़ाई ज्यादा होती नहीं होती। अच्छा सबके घर है होत का, कछु जने मूड हरा रहे, कछु जने नहीं हरा रहे। बोलो राधे राधे। अच्छा ऐसा होता है, घर गृहस्थी में होता है, नहीं होता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब मान लीजिए श्रीमान जी शांत हैं, श्रीमती उग्र हैं, तो लड़ाई तो हो नहीं है, नहीं होने। पार्वती जी कहने लगी कि हमारी और भोले बाबा की कभी लड़ाई नहीं हुई। बोले तो तुम्हें सब बात ना बताऊ तुम्हें भी, कछु छिपा ले तुम्हें। बोले नहीं, गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। नारद जी बोले नहीं बताऊ तुम मैया। बोले तुम्हें कैसे पता। तो बोले क्या कभी वो बताया कि गले में मुंड की माल पहने वो किसके मुंड है। अब पार्वती जी रह गई, बोले महाराज सब कछु बताओ बस यही ना बताओ। बोले हमने कहा था ना कि गुप्त बात नहीं बताते होंगे। अब तो पार्वती जी के मन में वही घूमने लगा चक्कर। और इतनी देर में नारद जी बोले मैया पान लागू, हमारा काम होगा अब हम जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे तो गेट में शंकर जी मिल गए। शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी बोले नारद जी चलो। बोले महाराज हम हो आए, अब आप जाओ। बोलो राधे राधे। देखो घर में लड़ाई करा दी। नारद का मतलब क्या हुआ, जिसकी बात कभी रद्दी ना होती है उसको कहते हैं नारद। अब भोले बाबा ने बहुत कहा लेकिन नारद जी चले गए, भोले बाबा अंदर। और जैसे ही भोले बाबा अंदर पहुंचे तो बुलाया कि नंदी तुम्हारी मैया कहाँ है। और जैसे ही जाके बोले देवी सुनती हो। अब देवी काहे का सुने, कहे नारद जी भर गए थे अच्छी चाबी, अब देवी नहीं सुनने वाली। आवाज लगाई नंदी तुम्हारी मैया कहाँ है। बोले मैया तो कोप भवन में है। बोले तो बुला ला। बोले महाराज आप ही चले जाओ, हम नहीं जा रहे। पहले कोप भवन होते थे, नहीं होते थे।
अगर किसी को रोना है तो वहीं चले जाते थे, बोले राधे राधे। अब तो भैया कोप भवन बंद हो गए हैं। अगर अब बने होते तो पूरे दिन एक में कोई में कोप भवन में रोकते होते, बोले राधे राधे। अब क्या हुआ, भोले बाबा पहुंचे, बोले देवी सुनती हो? बोले बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बोले क्यों? बोले झूठ कहते हो आप कि सब बात बता देते हैं। अरे बोले नहीं, हो क्या गया? कहीं नारद तो नहीं आया था? बोले आया तो था, मुझे भी मिला था। बोले कुछ कह गया क्या? बोले नहीं। तो कारण क्या है? आज मैया पार्वती जी कहने लगी कि महाराज आपने सब बात बताई, लेकिन कभी ये बताया कि जो मुंड की माल है ये किसके मुंड है? भोले बाबा बोले ये ना पूछो। बोले हाँ, नारद यही कह रहा था कि वो नहीं बताएंगे और सब बताएंगे। कि बोली गिरिजा महारानी, हे नाथ सुखदानी, एक शंका ने चक्कर में डाला, काहे पहने हो मुंडों की माला। जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि महाराज आपने यही बात क्यों नहीं बताई? बोले बाबा बोले जे ना पूछो। बोले नहीं, हम तो जान के रहेंगे। बोले बाबा ने कहा सुनो, अगर सुनना है कि ये मुंड किसके हैं तो सुनो। सुन ले उमा तेरे हर जन्म की कहानी, सुन ले कहने लगे तुम्हारे जितने जन्म हुए और जब तुम्हारा जन्म हुआ प्राणांत हुआ तो वही मुंड काट के माला में परो लिया। तुम्हारे जितने जन्म हुए ये उतने मुंड हैं। अब तो पार्वती जी और चक्कर में पड़ गई। बोले हाय राम, हम इतनी बार मर गए, आप एक बार न मरे, इसका कारण क्या है? बोले बाबा कहने लगे इसका भी कारण सुनो। क्या? सुन ले उमा इसका कारण है अमर कहानी, सुन ले उमा अमर कहानी, सुन ले उमा इसका कारण है अमर कहानी। पार्वती जी कह रहे हैं अमर कहानी। बोले हाँ, हमने अमर कथा सुन रखी है। अब पार्वती जी कहने लगी अमर कथा से होता क्या है? कहने लगे जिसने भी अमर कथा सुनी है ना, कि जो भी सुने अमर हो जाता है वो प्राणी, जो भी भैया माइक वाले को बुलाओ, ये कहाँ है? क्यों वहां कर रहे हैं भैया? बुलाओ ना उसको, बंद कर दो, नहीं हो रहा तो जो लीड निकाल दो उसमें से, मोबाइल से अलग करो उसको। माइक वाले को बुला के लाओ पहले। कहने लगे भोले बाबा
कि जो अमर कहानी सुनता है वो अमर हो जाता है प्राणी। हमने अमर कथा सुनी, पार्वती जी कहने लगी तो हमें भी सुनाओ। क्या है अमर कहानी बतलाओ अंतर्यामी, क्या है अमर कहानी बतलाओ अंतर्यामी। इसी शंका ने चक्कर में डाला, काहे पहने हो मुंडों की माला, काहे पहने हो मुंडों की माला, आए पहने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आज पार्वती जी जिद कर रही हैं कि अमर कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने क्या किया, मैया को साथ लेकर के अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। और जैसे ही वहां पहुंचे तो बड़े जोर से डमरू वादन किया। तो वहां पर जितने पशु पक्षी जीव जंतु जो कोई भी था वो डमरू का वादन सुन के सब दूर चले गए। लेकिन समस्या एक थी कि एक सुक पक्षी का एक अंडा रखा था। और जैसे ही डमरू की धमक सुनी तो अंडा फूट गया, छोटा सा शिशु निकल आया। लेकिन उसमें उड़ने की सामर्थ्य नहीं है, वो वहां बैठा रहा और बड़े जोर से जयकारा लगाया। और भोले बाबा पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। कहने लगे देवी ध्यान से सुनना, कथा के कुछ नियम होते हैं कि जब तक कथा होती है तब तक आपस में बोलते नहीं है, ये पहला नियम। दूसरा, न उठते हैं न जाते हैं। जब तक भगवान की कथा होती है बड़े भाव से श्रवण करते हैं। अच्छा, भोले बाबा कहने लगे पार्वती जी से कि जब हम कथा सुनाए तो हूं का जरूर देना। क्यों? क्योंकि कहने वाले को भी पता चलता रहता है कि भैया सुनने वाला ध्यान से सुन रहा है। ऐसा ही है ना। पहले किस्सा कहानी सुनाए करते जब जी मोबाइल नहीं चलते हैं, तो कहते थे भैया वो कोई किस्सा सुनाए तो कह देते हूं का देते थे कि नहीं। अब तो मोबाइल जब से आ गया सब बंद हो गई, नहीं बंद हो गई। तो पार्वती जी से कहने लगे कि तुम हूं का देना। अब इधर भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी हूं का देने लगी। और जैसे ही कथा अधूरी हुई तो मैया को नींद आ गई, पार्वती जी को। और जब नींद आई और कथा पूरी हो गई और जयकारा लगाया तो पार्वती जी के फिर नेत्र खुल गए। और जैसे ही नेत्र खुले तो अब पूछने लगी कि महाराज और सुनाओ, क्या सुना है? बोले वही जब कन्हैया अपनी मैया को छोड़ के जा रहे थे फिर का भाव, ये सुनाओ। बोले बाबा बोले कि ये बताओ पूरी कथा हो गई वो तुमने कथा नहीं सुनी, फिर कथा किसने सुनी? अच्छा, तोता का जो बच्चा था उसमें कथा सुन के बोलने की सामर्थ्य आ गई थी तो वो हुक्का देने लगा था। अब भोले बाबा ने ध्यान लगाया कि भैया कथा किसने सुनी, समझ गए कि इसने पूरी कथा सुनी। अपने जय नाम का त्रिशूल उठाया, उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। और जैसे ही भागते भागते बद्रिकाश्रम पहुंच जाता है तोता, वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है वेदिका देवी, उनको जमाई आई और तोता ने सूक्ष्म रूप बनाया और जाकर के उनके मुख से उनके उदर में बैठ जाता है। अब इधर त्रिशूल जैसे ही पीछे से पहुंचा था वो खड़ा हो गया। क्यों? त्रिशूल को आज्ञा थी एक व्यक्ति को मारने की, अब तो दो हो गए ना। वो खड़ा हो गया, पीछे से भोले बाबा आ गए। तो भोले बाबा चिल्लाने लगे, अरे व्यास बाहर निकल, इसने मेरा धन चुराया है। व्यास जी ने देखो कि भैया को बाहर चिल्ला रहे, और जैसे ही देखा तो भोले बाबा
साष्टांग दंडवत किया, महाराज प्रणाम। बोले इसने मेरा धन चुराया है। अरे बोले काय को महाराज झूठी बोल रहे, पर्वत पे रहते हो, तुम्हारे पास ना घर ना बकरी ना कूलर ना पंखा, पर कौन सा धन चुरा लो। कहने लगे नहीं, इसने हमारी अमर कथा चुराई है। अरे बोले महाराज अमर कथा चुराई तब तो वो अमर हो गया ना। बोले हाँ ये बात तो है, अब तो वो अमर हो गया। तो महाराज काय हमार बेकिलाने परेशान हो। बोले नहीं नहीं व्यास, मैं जा रहा हूं और तेरे पुत्र को आशीर्वाद दे के जा रहा हूं, ये बड़ा विख्यात होगा, बड़ा विद्वान होगा। और भोले बाबा लौट के आ जाते हैं। इधर क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी वीतका देवी, उनके गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 साल रहे, 12 वर्ष। जब उनके गर्भ से वेदों की ध्वनि आने लगी तो कहने लगी महाराज हमारे गर्भ से वेद की ध्वनि आती है, हमें तो लगता कि हमारे कुल में कोई विद्वान ब्राह्मण पंडित आने वाला है। अब तो जैसे ही व्यास जी महाराज कहने लगे भैया बाहर आ जाओ, वो कह रहे नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान की माया लपेट लेगी। तो कहने लगे कि तुम्हें भगवान की माया परेशान नहीं करेगी, भैया बाहर आ जाओ। इसके बाद 12 वर्ष के बाद बाहर आए हैं और आते ही जन्म जैसे ही हुआ अपनी नाल को गले में लपेटा और जंगल की तरफ दौड़ने लगे। अब पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज भागते चले रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। बेटा काय को सुन रहे, और आगे आगे भागते चले जा रहे हैं। अब तो कुछ दूर पहुंचे तो वहां पर क्या एक आश्चर्य होता है, वृक्षों ने उत्तर दिया, नदियों ने, पहाड़ों ने, वृक्षों ने कहा अरे व्यास हमारे कितने फल होते हैं। वृक्ष कहने लगे सब कोई खाता है, हम किसी को रोकते क्या। नदियां कहने लगी हमारा जल कोई भी पीता है, हम किसी को नहीं रोकते। आपने एक पुत्र पैदा किया है समाज के लिए, क्यों परेशान है। व्यास जी महाराज अपने घर आ जाते हैं। अब तो सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो बढ़िया तपस्या करने लगे। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कह दिया कि जाओ मेरा बेटा जंगल में तपस्या कर रहा है। बढ़िया सुंदर श्लोक दे दिए कि इनका गायन करना और पूजा के लिए फूल भी तोड़ते रहना। इन्होंने 2 शिष्यों ने बढ़िया सुंदर श्लोक का गायन किया वहां जाकर के। पहला श्लोक कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभद्रवासा कनक कपिश बैजंतियम चमाला। भगवान की सुंदरता का वर्णन है, भगवान इतने सुंदर हैं। और दूसरा श्लोक कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदा पसाद भी लेभे गतिम ध्यायताम तंदोयम कम वादयालो शरणम ब्रजेम। दूसरे श्लोक में अहो बकीयम, अहो माने कौन, बोले धन है बकासुर की बहन। कौन? पूतना, जो अपने स्तनों में जहर लगा करके कन्हैया को मारने आई थी। और कन्हैया ने कौन सी गति दी, जो जसोदा मैया को देनी थी वो गति दे दी। भगवान इतने दयालु हैं। तो पहले में भगवान की सुंदरता का वर्णन और दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इतना सुना, कहने लगे और सुनाओ। तो अब क्या सुना है, वो तो सीख के गए थे, तो वो कहने लगे अब नहीं आते हमें। अगर सुनना ही है तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक जो तुम्हारे पिताजी के पास। तो पुनः श्री सुखदेव जी महाराज लौट करके अपने घर आते हैं और सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा अपने पिताजी से श्रवण की है। और वेद पढ़ने के लिए राजा जनक के यहाँ गए।
अब आपके मन में विचार आया होगा कि महाराज जनक जी तो त्रेता में थे, या कहां से आ गए। तो जनक एक नाम नहीं है, एक पदवी का नाम जनक है। वेद पढ़ने जब जनक जी के यहाँ पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल खड़े थे और जाकर के कहने लगे कि जाओ अपने महाराज से कह दो कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं आपसे वेद पढ़ने के लिए। और जैसे ही उनके द्वारपाल अंदर पहुंचे कि महाराज सुखदेव महाराज आए वेद पढ़ने को, तो जनक जी ने कहा कि तुम यहीं बैठ जाओ। उनको बिठा लिया और वो बाहर खड़े। ध्यान से सुनना। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई बाहर नहीं गया। अब 3 दिन बाद जनक जी ने कहा कि जाओ देख के आओ वे महाराज खड़े हैं कि चले गए। और जैसे ही उनके द्वारपाल पहुंचे तो देखा कि वही चेहरे पर मुस्कुराहट जो पहले दिन थी। नहीं तो आप विचार करो, को कहते चले जाओ कि भैया पापा का बुलाओ, हैं 2-4-10 मिनट घंटा भर को ना आया तो भैया आदमी आग बबूला हो जाए, नहीं हो जाएगा। यहाँ तो 3 दिन हो गया लेकिन चेहरे की मुस्कान वही थी जो पहले दिन थी। और जैसे ही द्वारपाल आए उन्होंने देखा, जाकर के अंदर कहा महाराज उनके चेहरे पे जरा सा भी गुस्सा नहीं है, वही मुस्कुराहट जो पहले दिन थी। जनक जी ने कह दिया कि जाओ उनको कह देना कि तुम वेदों में परिपूर्ण हो गए हो, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आज यहां से गए हैं, पिताजी से सुंदर भागवत की कथा श्रवण की है और अब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे कि हरि राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। बड़े भाव से सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हरि राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। यह नाम मिल गया नाम अविलंब एक सबरी को जंगल में। जंगल में सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत भगवान की जय। पुनः कथा में प्रवेश करेंगे कि यतामृधे कौरव सृंजयाना वीरेस्वथो वीर गतिम गदेशो
वृक्रोदयाविगदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब महाभारत का महासंग्राम पूर्ण हो गया, सारे कौरव युद्ध में परास्त हो गए और पांडवों की विजय हो गई। कहते हैं दुर्योधन कितने भाई थे? 100, और पांडव 5 भाई थे। अच्छा, ये लड़ाई क्यों हो रही थी? थोड़ी सी जगह के पीछे। कथा समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। कहने लगे दुर्योधन की तरफ से भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने वाले, कृपाचार्य जयद्रथ सब दुर्योधन की तरफ थे। और पांडव की तरफ कौन था? वही द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान। लेकिन आप विचार करेंगे कि पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब भगवान के भक्त थे। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मेरे नाम की माला जपने वाले, अगर तुम अनीत पर चलोगे तो मेरे लिए अधर्मी हो। अगर भगवान का भजन कर रहे हो, अनीत पर चल रहे, तो मेरी नजर में अधर्मी हो, और तुम्हें मार देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज दुर्योधन रो रहा है। भीम ने ऐसी गदा का प्रहार किया कि जंगा टूट गई, पड़े पड़े करार रहा है, अपनी मृत्यु के क्षण गिन रहा है। दुर्योधन रो रहा है। पांडव दुर्योधन में कोई झगड़ा नहीं था, बस इतना था कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने कि हमें 5 गांव दे दो, हम अपना उसी में गुजारा करेंगे। लेकिन दुर्योधन कह रहा था बिना युद्ध के एक तिल के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बताइए, जमीन के लिए लड़ाई हुई थी। और ध्यान देना क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। ब्रह्म कसाई, बाल कसाई और अधम कसाई गाय का। ये 3 कसाई बताए। कौन कौन? ब्रह्म कसाई, ब्राह्मण का वध करने वाला, बाल कसाई, बालक का वध करने का, और अधम कसाई जो गाय को मारता है। ये 3 है कसाई। और एक और कसाई बताया है कि ब्रह्म कसाई, बाल कसाई, ओ अधम कसाई गाय का। ओ सबसे बड़ा कसाई जग में जो हिस्सा खावे भाई का। सबसे बड़ा कसाई कौन है? जो अपने भाई का हिस्सा खा ले, वो शास्त्रों में सबसे बड़ा कसाई है। ध्यान रखना कि बाली बलशाली मारो बंधु से विरोध कियो। बाली क्यों मारा गया? अपने भाई से लड़ाई की थी, सुग्रीव की पत्नी छुड़ा ली थी। कि बाली बलशाली मारो बंधु से विरोध कियो, और रावण को सबल वंश फूलो फलो गयो। दुर्योधन दुख दीनो प्यारे पांडु पुत्रन को, सुबीरन को वंश कुरुक्षेत्र में दलो गयो। या ही प्रजा पाली राजा जयचंद्र ने, सो भारत स्वदेश हाय हाथ से चलो गयो। ओ कहत विनीत बंधु बंधु ना विरोध बनो, ओ बंधु से विरोध करके कौन को भलो भयो। आप विचार करें, अगर भाई से दुश्मनी करके किसी का भला हुआ संसार में? नहीं हुआ। तो अगर
अगर आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं तो आज से नियम बना लें कि अपने भाई से कभी विरोध नहीं करना। कहते ना कि मिले ना जगत सहोदर भ्राता, भाई के समान संसार में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आज लड़ाई हो रही है, किस लिए लड़ाई हो रही है? धरती के लिए, कि वसुधा जन जन को समझावे, वसुधा जन जन को समझावे, जन जन को समझावे, वसुधा जन जन को समझावे। ये जमीन है ना जो, ये जननी सबको समझा रही है। क्यों? ये बता रही है कैयक आए कैयक चले गए, भेद समझो नहीं पाए, वसुधा जन जन को समझाए, जन जन को कितने आए और कितने चले गए, कोई भेद समझ पाया क्या? नहीं समझ पाया। कहने लगे विष्णु पत्नी क्षमाम देवी, हम तो भगवान नारायण के थे, हैं और रहेंगे। अब तो एक बिंदु जी महाराज हुए, एक कवि हुए जिनका नाम था बिंदु जी। उन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में झांक करके देखा। क्या देखा? कि सारे कुरुक्षेत्र में रक्त मात्र कुछ घुटनों के ऊपर भी था, मानो लाशों से भरा हुआ, खूनी तो एक समुंदर था। दुर्योधन उठा और चारों तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है? सब पे सब पड़े, सब पे सब, लाशों पे लाशें पड़ी। अब तो दुर्योधन का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है, और जैसे ही गड्ढे में फंसा तो वो डुबकियां खाने लगा। और जब डुबकियां खाने लगा तो एक लाश बहती हुई आई, उस लाश के सहारे वो पार हो जाता है। और जैसे ही पार हुआ तो सोचने लगा कि ये कौन सा वीर है जिसने मुझे मर के भी पार कर दिया, इसका मुख देखने को बनता है। तो उसके मस्तक पर मणि थी, रात्रि का समय था, कि सौ पर ज्यों ही पड़ा तबक उस मणि का तनक प्रकाश, और देखा उसने गौर से तो थी बेटे की लाश। किसकी लाश थी? उसके पुत्र लक्ष्मणा की लाश थी। कहने लगा धन्य मेरे पुत्र, तूने तो मर के भी मुझे पार कर दिया, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। आज दुर्योधन रो रहा है, इतनी देर में वहां अश्वत्थामा पहुंच जाता है। कहने लगा भाई क्यों रो रहे हो? विचार करना, जिसके 99 भाई मर गए हो, स्वयं मरने वाला हो, उससे जाके पूछो भैया क्यों रो रहे हो। आज दुर्योधन जैसे ही सुना कि भैया अश्वत्थामा कह रहा क्यों रो रहे हो, क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है? अश्वत्थामा कहने लगा मुझे कभी युद्ध में भेजा है तुमने? अरे मेरा रात तिलक कर देते, मुझे भेजते, मैं 5 पांडवों के शीश काट के लाता, तुम्हारे चरणों में डाल देता। आज दुर्योधन ने जंघा से खून निकाला और रात तिलक कर दिया, कह दिया जाओ आज के सेनापति तुम हो, 5 पांडवों के शीश काट करके ले आओ। इधर रात्रि का समय,
दुर्योधन ने जैसे इतना कहा तो अश्वत्थामा उठा और जाकर के पहुंच गया। इतनी देर में रात्रि का समय था, कन्हैया पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो देखा कि पांचों पांडव शिविर में लेटे हुए। पांचों पांडवों को साथ लिया और यमुना कुलिंग चलने लगे। कहने लगे आज तो भैया विजय की रात्रि है, यहां नहीं यमुना कुलिंग चलो। और इसके मन में बदले की भावना है। देखो 99 भाई मर गए, खुद मरने जा रहा, लेकिन बदले लेने के लिए नहीं अभी माना। ये सत्य बात है कि कंचन तजना सहज है, वो सहज त्रिया का नेह, वो मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। ईर्षा नहीं गई अभी, इसके मन में ईर्षा है कि मुझे पांचों पांडवों की शीश चाहिए। रात्रि का समय द्रौपदी ने क्या किया, पांचों पांडव चले गए कन्हैया के साथ, तो अपने पुत्रों को सुला दिया उन्हीं के बिस्तर पर। ध्यान से सुनना कथा। और जैसे ही पांचों पुत्रों को बिस्तर पर लिटाया, रात्रि का समय है, अश्वत्थामा आया, देखा ना सुना, तलवार निकाल के पांचों के शीश धड़ से अलग कर दिए। अब बताइए, जैसे ही धड़ से अलग शीश किए और ये चला गया। इतनी देर में तो महाराज सुबह हो जाती है। और सुबह हो गई। आज द्रौपदी मैया अपने बालकों को जगाने के लिए पहुंची। और जैसे ही जगाने को पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि मेरे बालकों के शीश धड़ से अलग पड़े हैं। विचार करने लगी, रोने लगी, कहने लगी अरे मेरे निरपराध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इनको किसी ने मार दिया। माता शिशु नाम निदिनम सुतानाम निशम्य घोरम परितपमाना तदा रोहिता करली कुलाक्षी ताम शांतवन नाहि किरीट माली। इतनी देर में वहां कन्हैया आ जाते हैं, पांचों पांडव आ जाते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने कन्हैया को देखा तो कहने लगी कि आओ माधव जल्दी आओ, क्या ये हसरत भी बाकी थी, अथवा ये खेल तुम्हारे हैं, क्या ये लीला भी बाकी थी। द्रौपदी कहने लगी मैं समझ गई, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, अभी तुम्हारी एक लीला बाकी थी क्या। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। भगवान कहने लगे पांचाली मुझे दोष मत लगा, क्यों, मैं किसी को नहीं मारता। ये सत्य है, भगवान किसी को नहीं मारती। कि राम न मारे काउए बैरी हो ये न राम, और आप होते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता है, मनुष्य खुद ऐसे कर्म करता है कि वो मर जाता है। आज कन्हैया कहने लगे पांचाली मुझे दोष मत दे। अर्जुन कहने लगे कौन है वो जिसने मेरे 5-5 बालकों को मार दिया है। कन्हैया ने ध्यान लगाया तो समझ जाते हैं। आज अर्जुन ने गांडी उठाया और प्रतिज्ञा कर दी कि जिसने भी मेरे बालकों को मारा मैं उसका शीश काट के द्रौपदी तेरे चरणों में डाल दूंगा। आज प्रतिज्ञा कर दी। तो प्रतिज्ञा करी और धनुष बाण लेकर के चले गए। कहा, जहां पर अश्वत्थामा गया उसका पीछा करने लगे। और जैसे ही पीछे पहुंचे तो उसने वहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आज अर्जुन घबरा गए, भगवान को पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि जब भी लड़ने गए तो भगवान साथ में गए, आज भगवान को छोड़ दिया।
और जब ब्रह्मस्त्र जलाने लगा तो कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेकं दह्यमानाम् अपवर्गै संसृते। कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मुझे ये धधकता हुआ बाण जला रहा है महाराज। और जैसे ही कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची तो कन्हैया दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि वो तो कण कण में है। भगवान कहाँ है? हरि हरि व्यापको सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापको सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमुत प्रकट होई में जाना। हरि व्यापको सर्वत्र भगवान तत्काल प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान कण-कण में विराजमान है। कहने लगे, अर्जुन अरे ये अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीटते हुए लाए और जाकर के द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और जैसे ही चरणों में डाला, कहने लगे, बताओ इसको क्या सजा दी जाए। अब ध्यान से सुनना। जिसने 5-5 बालकों को मार दिया, शीश धड़ से अलग कर दिए, द्रौपदी से पूछा कि क्या सजा दी जाए। तो द्रौपदी क्या करने लगी? अपने दुख को भूल गई और अपनी गुरु माता के दुख को याद करके रोने लगी। कहने लगी, मेरे तो 5-5 पति हैं, मैं इनको देख करके जी लूंगी, और इसके तो पिता भी नहीं है, इसकी तो एक बूढ़ी मैया है। अगर इसे मेरे पति मार देंगे तो ये मैया कैसे रहेगी। उस मैया का दुख सोच करके रोने लगी और कहने लगी कि अगर देना है तो इसे क्षमा दान दे दो। बताइए, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कहने लगे, अरे इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गई है। जिसके 5-5 पुत्र मरे पड़े हों और मारने वाले को कहती है क्षमादान कर दो। आज इतना बड़ा करुण हृदय जो द्रौपदी के अलावा किसी का नहीं हो सकता। द्वारकाधीश कहने लगे, मैंने इसका चीर बढ़ाया, ये चीर बढ़ाने की अधिकारी थी। आज जैसे ही क्षमादान मांगने के लिए कहा, महाराज मुंचताम इसे छोड़ दो। और ध्यान रखना, अगर आप दंड नहीं देंगे तो दंड देने वाला तो देगा ही। क्यों? मनुष्य को कर्म उसी प्रकार पहचान लेते हैं जिस प्रकार से एक छोटा बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। आप कहीं भी चले जाना, तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम कहां पर हो। कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। श्री राधे।
जब ये लगेगी परिमों की खेती जब ये लगेगी, बीच भंवर में तेरी नैया पड़ेगी। बीच भंवर में तेरी नैया पड़ेगी। अभी तो चला जा प्यारे, अब तो चला जा प्यारे, हरि की शरण तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, श्री राधे। मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। बोलिए भक्त भगवान की। जय। आज कहने लगे इसके कर्म से पीछा नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी ने आज क्षमा दान मांगा है। बताइए कितना विशाल करुण हृदय द्रौपदी के अलावा किसी का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और वही सच्ची माँ है जिसके मन में ये भेद ना हो कि ये मेरा बेटा है या किसी और का बेटा है। सब बेटा जब एक समान दिखाई लगे वही सच्ची माँ है। एक बात बताएं आपको, ध्यान से सुनना। जब राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ और सीता माता ने कहा कि महाराज हम भी साथ चलेंगे। क्यों? जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाश पुरुष बिन नारी। हे नाथ हमारा आपके अलावा कोई नहीं, हम आपके साथ चलें। राम जी ने कहा ठीक है। अब लक्ष्मण जी आ गए वहां, कहने लगे मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधुर अंतरामी, हम भी सरकार आपके साथ चले। राम जी सरकार कहने लगे अगर जाना है तो अपनी मैया से अनुमति लेके आना। अब ध्यान देना, राम जी ने जैसे ही कहा कि जाओ सुमित्रा माता से पूछ करके आओ, इतनी देर में लक्ष्मण जी पहुंचे और कहने लगे कि मैया हमें वन जाना है। तो कहने लगी मैया कि अपनी माँ से पूछो। अब लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए कि राम भैया कह रहे थे अपनी माँ से पूछ के आओ, आप कह रही माँ से पूछो, तो मेरी माँ कौन है? विचार करना, पूरी रामचरित्र मानस पढ़ लेना। लेकिन एक ही बात लिखी है उसमें, क्या कि तातो तुम्हारो मातो बैदेही, तातो तातो तुम्हारो मातो बैदेही, पिता रामो शब भातो सने। तात तुम्हार मात बैदेही, कहने लगी अगर तुम्हारी माता है तो सीता है, जाओ उनसे आज्ञा ले लो। अब लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए। आप लोग विचार करोगे सीता माता कैसे हुई, तो ध्यान से सुनना। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ और चारों बहू घर में आई, सुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला और सीता। जब नई बहू आती है तो माताएं क्या करती हैं? क्या करती हैं? मोचायना करती हैं दरवाजे पे, नहीं करती? मोचायना हुआ, और जब मोचायना हुआ तो सबसे पहले किया किसने? केकई ने।
जैसे ही सीता को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। के कई माता और क्या दे दिया मोचाने में? कनक भवन। कहने लगी आज से सीता कनक भवन तेरा है, मैंने दिया। अब नंबर आया किसका? कौशल्या माता का। और जब कौशल्या माता का नंबर आया तो इन्होंने बढ़िया सोने के कंकन दे दिए सीता जी को। अब ध्यान देना, सुमित्रा का नंबर आया, ये दासी थी। और जैसे ही सुमित्रा का नंबर आया वे विचार करने लगी कि मैं ऐसा क्या दे दूं जो दोनों माताओं के बराबर हो जाए। एक ने तो कनक भवन दिया, एक ने सोने के कंगन दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। सुमित्रा ने जैसे ही विचार किया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मण जी खड़े थे पास में, और जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा तो हाथ पकड़ के कह दिया सीता लो कि तातो तुम्हारो मातो बेदे सीता आज से ये मेरा पुत्र नहीं है, मैंने तुम्हें दिया, आज से लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है। पूरी रामायण पढ़ लेना, बस एक ही शब्द मिलेगा, तात तुम्हारा मत बेदे। आज सुमित्रा कहने लगी अगर आज्ञा लेना है तो अपनी माँ से लेना, और मेरे पास आए हो तो ध्यान से सुनो। तुम भैया के साथ वन में जा रहे हो तो वन में जाकर के क्या करना ये मेरे से पूछ लो कि जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, इतना तो वचन निभा देना कि आ जाए मुसीबत यदि प्रभु पे तो पहले प्राण गमा देना। कहने लगी अगर मेरे से आज्ञा लेने आए हो तो मेरी आज्ञा है, चले जाओ। अगर मेरे राम पर मुसीबत आए तो पहले प्राण अपने गमा देना, ये मेरी आज्ञा है। ये है मां। आज द्रौपदी का कितना बड़ा करुण हृदय, आज कहने लगी उन्हें क्षमा दान दे दो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदमहं पश्येयत् मृत्यु परस्परम। कहने लगे कि आज प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है मेरा रक्षक, कोई भी नहीं है। प्रभु आप सब जानते हैं महाराज। अब तो जब इतना कहा, अर्जुन ने अपनी कटार निकाली और जो उसके मस्तक पर मणि लगी थी उसको कटार से निकाला और धक्का मार के बाहर भगा दिया। ये सत्य बात है, किसी को मारना ही जरूरी नहीं है, खासकर ब्राह्मण को। अगर उसका अपमान कर दोगे तो मारने से भी बढ़ के हो जाएगा। आज उसका अपमान कर दिया, और जैसे ही अपमान किया महाराज क्या हुआ, अश्वत्थामा हंसने लगा, कहने लगा देखो तो मैंने इनके परिवार का समूल नाश कर दिया है। लेकिन इतनी देर में विचार आ गया, बोले नहीं नहीं अभी तो बचा है। कौन? उत्तरा का गर्भ, उत्तरा के गर्भ। और जैसे ही उत्तरा के तरफ निगाह गई, कहते ना जब अभिमन्यु मारा गया था चक्रव्यूह की रचना में तो उत्तरा गर्भ से थी। उत्तरा के तरफ निगाह गई तो उसने एक ददकता हुआ बाण छोड़ दिया, और जैसे ही बाण छोड़ा तब तो उत्तरा ने एक पल की देर नहीं लगाई, कन्हैया को याद करने लगी। मैं समझ गई कि आपके अलावा इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, प्रभु मेरी रक्षा करो। और भगवान का भी नियम है
कि अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याविक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास होकर के जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान पल की देर नहीं लगाते। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अपने माया से उस गर्भ को ढक लिया चक्र के आकार में। जो धधकता हुआ बाण है वो परीक्षित जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इतनी देर में उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। सभी लोगों ने भगवान का बड़ा सत्कार किया, सब लोग चरण छू के जा रहे हैं। इतनी देर में वहां पर पहुंच जाती हैं माताएं, एक एक करके भगवान के चरण छू रहे। कुंती माता पहुंच जाती और जैसे ही पहुंची तो कहने लगे, अरे बुआ। कुंती माता कहने लगी, मैं जान गई कि ना कोई किसी का भतीजा ना कोई किसी की बुआ। मैं जान गई तुम कौन हो। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले नहीं, मैं समझ गई आप कौन हो, आप साक्षात भगवान हो। कन्हैया कहने लगे, अगर आपने समझ लिया कि भगवान है तो भगवान से कुछ मांगते हैं, मांगो। मैया कहने लगी कि क्या मांगे। बोले नहीं, कुछ भी मांग लो। आज कुंती मैया ने झोली फैला दी, कहने लगी कि देना है तो मेरी झोली में दुख भर दो। कन्हैया ने कहा, इतना बड़ा महाभारत का संग्राम हो गया, अभी दुखों से पेट नहीं भरा। बोले नहीं, मैं समझ गई कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। किसको छोड़ूं अपनाऊं, दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर मुझे दुख दोगे तो मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी। क्यों? कि सुख के माथे सिल पड़े और नाम गांठ को जाए। ओ बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। अगर व्यक्ति दुखी होता है तो भगवान को बड़े भाव से पुकारता है, उस सुख में नहीं पुकारता। मैया कहने लगी, मुझे दुख दे दो। आज भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने विचार किया कि कुछ धन धान्य मांग लें, द्वारका स्वर्ण की है। लेकिन धन्य ऐसी बहना, उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश मुझे ऐसा वरदान दो, जब तक मेरी श्वास रहे आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। आज एक एक करके जा रहे हैं। अब तो रात्रि का समय है और जैसे ही रात्रि के समय में पहुंचे तो सारा संसार सो रहा, लेकिन कन्हैया जाग रहे। युधिष्ठिर जी पहुंचे, कहने लगे, कन्हैया सारा संसार सो रहा है, तुम्हें नींद नहीं आ रही। कन्हैया कहने लगे, मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, रात्रि में कौन सा भक्त याद कर रहा है? कहने लगे कि बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह वो मुझे याद कर रहे हैं। जब ऐसे ही कहा तो युधिष्ठिर को साथ में लिया, अर्जुन को साथ लिया और द्रौपदी को, सभी को साथ में लेकर के भगवान वहां पहुंच जाते, जहां पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। और जैसे ही पहुंचे तो हाथ जोड़ दिए, महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की, मैं मरने वाला हूं। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? आज पितामह कहने लगे, अगर मैं मांगूंगा तो क्या मिलेगा? द्वारकाधीश ने कहा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मरने वाले हो
और मरने वाले की इच्छा पूर्ति करना धर्म बनता है। जब कोई मरने वाला होते उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती। कन्हैया बोले बताओ क्या है। आज पितामह कहने लगे मैं उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूं जो युद्ध के मैदान में आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र उठवा लूंगा। तो मैंने अर्जुन के इतने बाण मारे आपसे रहा नहीं गया। आपने वो रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े थे मुझे मारने के लिए। बस वही झांकी के दर्शन करना चाहता। आज भगवान ने झांकी के अपने दर्शन कराए और भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके आए थे। उत्तरायण बन के जाकर के भगवान ने राज धर्म, नीत धर्म, स्त्री धर्म पांडवों को ज्ञान उपदेश दिया। और अंतिम समय में एक ज्योति पुंज निकला और कन्हैया के चरणों में विलीन हो गया। अंत्येष्टि क्रिया करी, तर्पण आदि कराया। सौनक जी ने पूछा भगवान परीक्षित का क्या हुआ? जो भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी उसका तो कुछ बताया ही नहीं। कहने लगे हाँ हाँ याद आ गया। बोले परीक्षित जी का जन्म हो गया। और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो कहने लगे ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण करवाया, नाम रख दिया विष्णु रात। अर्थात भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की कृपा से मां के गर्भ में जिसकी रक्षा हुई हो, तो जन्म लेते ही वो अपने रक्षक को चारों तरफ ढूंढने लगा। दूसरा नाम पड़ गया परीक्षित। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी कर दी, बड़ा प्रतापी राजा होगा, बढ़िया सुंदर राज चलाएगा। लेकिन एक समस्या है, किसी महात्मा का अपराध कर देगा, श्राप के कारण महाराज सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हो जाए। ये ब्राह्मणों ने बता दिया। परीक्षित जी का जन्म हो गया और घर में पत्नी भी आ गई। इधर क्या हुआ, आज द्वारकाधीश जाते हैं, भगवान जाने लगे। गंधारी, धृतराष्ट्र सभी जाने लग जाते हैं तो अर्जुन छोड़ने जाते हैं कन्हैया को, और लौट के आते हैं तो कुछ भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। भैया ने पूछा है दुष्टन ने क्या बात है, वैसे ही चेहरा उदास है। बोले नहीं नहीं बात कुछ नहीं है महाराज, हमारे जो रक्षक थे अब वो नहीं रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और द्वारका गमन हो गया। इधर परीक्षित जी का जन्म हो गया, शादी हो गई, बड़े सुंदर पुत्र हो जाते हैं। और जब पुत्र हो जाते हैं तो बढ़िया राज चल रहा था। भैया कथा का यहीं विश्राम करते हैं। परीक्षित जी का जन्म हो